हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पारिवारिक सीरीज की कहानी नंबर 4 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है भाई बहन का रिश्ता। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सड़क दुर्घटना में माता पिता दोनों को खोने के बाद पल्लवी लगभग अवसाद की स्थिति में पहुंच चुकी थी। एक ही झटके में जब भगवान ने सिर से माता पिता दोनों का ही साया छीन लिया हो, तो इससे ज्यादा बदकिस्मती बच्चों के लिए क्या हो सकती है। पल्लवी बचपन से ही माता पिता की बहुत लाडली थी, लेकिन उनके यूं चले जाने के बाद से दिन भर आंसू बहाने के अतिरिक्त पल्लवी के पास अब कोई काम शेष ही नहीं रह गया था। वह दुखी मन से घर के सारे काम जरूर करती थी, परंतु उसका दिमाग उसके नियंत्रण के लगभग बाहर हो चुका था। उठते बैठते सोते जागते बस हर वक्त उसकी आंखों में माता पिता का ही चेहरा घूमता रहता था। इतना बड़ा झटका लगने के बाद पल्लवी स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। उसके दोनों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिछले 2 साल से अमेरिका में रह रहे थे। पल्लवी के पति विवेक उसका पूरा ख्याल रखते थे। उसका दिल बहलाने का हर संभव प्रयास भी वह करते थे, परंतु माता पिता को खोने का दुख क्या होता है यह भी वह अच्छे से जानते थे। इसलिए वह पल्लवी को रोने से नहीं रोकते थे। उनका मानना था कि रोने से और आंसू बहाने से पल्लवी कुछ दिनों में हल्का महसूस करने लगेगी और समय बीतने के साथ साथ उसकी स्थिति में सुधार भी आएगा। अब पल्लवी ने हर जगह आना जाना लगभग बंद कर दिया था। ना वह किसी से बात करती थी और ना ही किसी के घर आती जाती थी। कोरोना के चलते वैसे ही उसका घर से निकलना कम हो पाता था, परंतु जरूरी कामों के लिए भी अब उसने घर से निकलना बंद कर दिया था। किसी का फोन भी आता तो वह 1-2 मिनट ही अनमने मन से बात करती और फोन रख देती। पल्लवी की यह हालत उसके मायके वालों से भी छुपी नहीं थी। माता पिता के जाने के बाद मायके में उसका इकलौता भाई और भाभी तथा उनका परिवार था। माता पिता को खोने का गम पल्लवी के भाई यतिन को भी उतना ही था जितना कि पल्लवी को, परंतु बहन को हिम्मत और हौसला देने में वह कभी पीछे नहीं हटा। राखी का पर्व लगभग आने ही वाला था। पल्लवी ने रक्षाबंधन के दिन मायके जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि माता पिता को इस बार घर पर ना पाकर वह स्वयं को और अधिक कष्ट नहीं देना चाहती थी और भाई भाभी के त्योहार के रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने वहां ना जाने का फैसला किया और अपने भाई को फोन कर बोल दिया कि भैया, मैंने राखी भिजवा दी है, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी। बहन की बात सुनकर यतिन ने जिद नहीं की और कहा कि अगर तुझे ना आने में कम तकलीफ होती है तो मैं नहीं चाहूंगा कि तू आए। यह सुनकर उसने फोन रख दिया। इस बार घर पर ना पाकर वह स्वयं को और अधिक कष्ट नहीं देना चाहती थी और भाई भाभी के त्योहार के रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। रक्षाबंधन का दिन आया। त्योहार संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी की, परंतु पल्लवी का मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। त्योहार के दिन भी वह बुझी बुझी थी और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही विवेक ने दरवाजा खोला, सामने पल्लवी के भाई भाभी खड़े थे। भाई भाभी को देखकर पल्लवी फूट फूट कर रोने लगी। भाई से पहले जब भाभी ने पल्लवी को अपने गले लगाया, उसे सांत्वना दी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि पल्लवी दीदी, पापा मम्मी चले गए हैं तो क्या हुआ, आपके भाई भाभी तो भी जिंदा हैं। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि मम्मी पापा हमारे साथ नहीं हैं। आज से आपकी यह भाभी आपकी भाभी नहीं, आपकी माँ हुई। आप उम्र में चाहे मुझसे बड़ी हैं, परंतु भाभी होने के नाते रिश्ते में मैं आपसे बड़ी हूँ।
इसलिए आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि पूरे दिल से मैं आपको अपनी बेटी का दर्जा दूंगी और माँ बेटी के रिश्ते को ताउम्र निभाऊंगी। भाभी की ऐसी बातें सुनकर पल्लवी अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई, परंतु इस बार उसकी आंखों में दुख के नहीं खुशी के आंसू थे। समाज की इस बदलती सोच और मानसिकता से यही संदेश मिलता है कि ना तो सभी भाभियां बुरी होती हैं और ना ही सभी ननद। परिवार द्वारा दिए गए संस्कार तमाम उम्र हमारे साथ रहते हैं और उन संस्कारों की वजह से हम अपने तमाम रिश्ते और संबंधों को निभाते हैं। परिवार का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार की भूमिका मार्गदर्शक की भूमिका से कम नहीं होती। दिल में अगर प्यार बसता है तो रिश्ते निभाने में कोई दिक्कत नहीं आती। जरूरत है सिर्फ अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी और दिल से निभाने की, रिश्तों को प्यार से सजाने की और अपने परिवार द्वारा दिए गए संस्कारों की गरिमा को बनाए रखने की। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।